हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पार्ट 7 में टेंस के पार्ट 7 में लेके आया हूँ मैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका अर्थ होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जो वर्तमान समय है उस समय में समय के साथ किसी क्रिया का जारी रहना प्रकट हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी क्रिया या कोई भी काम हम जब आरंभ करेंगे वो समय हमारे पास में इस टेंस में दिया हुआ होगा। जैसे राम सुबह से लिख रहा है, अध्यापक 3 दिन से पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से समय काम को आरंभ करने का जो है वो आपको मिलेगा। एक नजरे से कह सकते हैं हम कि इसमें जो क्रिया है वो भूतकाल में आरंभ हुई और प्रेजेंट में लगातार निरंतर चल रही है। भूतकाल में आरंभ हुई और लगातार प्रेजेंट में चल रही है। जैसे मान लो कोई क्रिया है, मैं 7 बजे से कपड़े धो रहा हूं। अब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 9 बज रही है, जबकि मैंने क्रिया कब आरंभ की? 7 बजे, यानी 9 से 2 घंटे पहले। तो पहले का टाइम क्या हुआ? पास्ट। तो यानी कहने का मतलब जो क्रिया पास्ट में आरंभ हुई और प्रेजेंट में भी निरंतर में लगातार चल रही है उस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं, वह समय के साथ से शब्द अवश्य आता है। अगर समय के साथ में से शब्द नहीं आएगा तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है, जो आपको मैंने वीडियो नंबर 3 में बताई थी। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आए और समय के साथ में अगर से शब्द आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं। जैसे मैं सुबह से एक उपन्यास लिख रहा हूं, से रहा हूं आ रहा है, यानी टाइम के साथ में क्या आ रहा है? से। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है। इस टेंस में समय से पहले सिंस, फॉर और ऑल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिंस, फॉर, ऑल का यूज किया जाता है। ये टेंस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। यह टेंस किससे बनता है? हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जैसे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जैसे आई है, यू है, दे है, वी है, और कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हैव बीन का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। और बाकी वो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट का यूज करके हम फॉर्मूले बनाते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिंस फॉर का यूज कैसे किया जाता है। सिंस का यूज, यूज ऑफ सिंस निश्चित समय से पहले, निश्चित समय से पहले। निश्चित समय कौन सा होता है? जैसे घड़ी का समय 7 बजे, 3 बजे से, 2 बजे से, 11 बजे से, 9 बजे से, घड़ी का समय निश्चित समय होता है। दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्ष, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, यानी दिन के जो भी पार्ट होते हैं वो क्या होता है? निश्चित समय होता है। कोई भी सीजन है जैसे ऋतु, यस्टरडे, टुमारो,
ये जो समय होता है ये क्या होता है, ये निश्चित समय होता है। निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग होता है, जैसे घड़ी का समय 7 बजे से 2 बजे से 5 बजे से, दिन जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार, महीने जैसे जनवरी फरवरी मार्च, मॉर्निंग इवनिंग नून, सीजन ऋतु, यस्टरडे टुमारो, वर्ष जैसे मान लो कोई भी साल दी हुई है, जैसे 2020 दी हुई है, 2019 दी हुई है, 1617 दी हुई है, 1848 दी हुई है, कोई भी सन, वो भी क्या होती है, निश्चित समय होती है, इसलिए उससे पहले सिंस का प्रयोग होता है। और यूज ऑफ और अनिश्चित समय से पहले किसका प्रयोग होता है, अनिश्चित समय से पहले किसका प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है। जैसे 4 घंटे से, 2 घंटे से, 3 दिन से, 5 महीने से, 4 साल से, इस प्रकार से जो समय दिया हुआ होता है वो क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। उससे पहले किसका प्रयोग होता है, फॉर का। और अगर ऑल का यूज किया जाता है तो दिन के जो पार्ट होते हैं उनसे पहले यूज होता है, जैसे ऑल मॉर्निंग, ऑल नून, ऑल नाइट, ऑल मिडनाइट, इस प्रकार से ऑल का यूज करते हैं। इस टेंस में भी वही 4 प्रकार के सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैंने बताया कि इसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है अफर्मेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए, अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, साथ में क्या लगाएंगे, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसी प्रकार से हैज हैव और बीन के बीच में नोट लगाते हैं, नेगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फिर इसी से क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बना देंगे। इंट्रोगेटिव, इसमें हैज हैव को पहले ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये फॉर्मूला तो तब लेंगे काम में जब हिंदी का सेंटेंस क्या से आरंभ होगा, और अगर पर्सन सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लगा देंगे, WH वर्ड, यानी उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन WH वर्ड से स्टार्ट हो गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर से जो आगे चीजें लिखी हुई हैं, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस फॉर और टाइम। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस, इस प्रकार से फॉर्मूला बना देंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कैसे बनाएंगे, वही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले
हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और फिर नोट, और उसके बाद लगाना है आपको बीन, यानी सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, और नोट के बाद में आएगा बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस फॉर और प्लस टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये तो क्या से स्टार्ट होगा हिंदी का वाक्य, उसका ट्रांसलेशन करने का फॉर्मूला। अगर वाक्य के बीच में WH वर्ड आता है तो सबसे पहले WH वर्ड रख दो, प्लस हेल्पिंग वर्ब रख दो, हैज और हैव। मैंने बताया आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यानी बहुवचनकर्ता के साथ में हैव लगाना है, और बाकी शेष यही फॉर्मूला आगे तक, और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से चारों सेंटेंस के क्या बनाए हमने, फॉर्मूले बनाए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अध्यापक हमें 3 दिन से पढ़ा रहे हैं। रहे हैं दिया हुआ है तो पहचान होगी, और टाइम के साथ में से दिया हुआ है, कौन से टेंस की पहचान हुई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अध्यापक इसका सब्जेक्ट है, बहुवचन है तो द टीचर्स, हैव लगा दो साथ में, बीन, पढ़ाना को कहते हैं टीच, आईएनजी जोड़ेंगे तो टीचिंग। हमें क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है अस, फिर समय देखो निश्चित है अनिश्चित, अनिश्चित समय तो क्या लगाएंगे 4 और 3 डेज। सुनील एक उपन्यास नहीं लिख रहा है। रहा है दिया हुआ है, अब देखो इसमें टाइम नहीं है, समय नहीं दिया हुआ है, और समय के साथ में से भी नहीं है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं कह सकते। ये किसका वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख दूं, सुनील एक दिन से उपन्यास नहीं लिख रहा है, एक दिन से एक उपन्यास नहीं लिख रहा है। अब क्या करेंगे, टाइम के साथ में से भी मिल गया हमारे को, और अंत में रहा है भी मिल गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। सुनील सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए लगा देंगे हैज। नेगेटिव है क्योंकि नहीं का यूज हुआ है तो नोट लगा दो। बीन लिखना की राइट, राइटिंग, राइट में ये आता है अंत में, ई को हटा के आएंगे लगाएंगे, और एक उपन्यास ए नोवेल, टाइम क्या दिया हुआ है एक दिन, अनिश्चित समय 4 और 1 डे। स्टॉप लगा दो। क्या सुबह से वर्षा हो रही है? क्वेश्चन मार्क है अंत में, प्रश्नवाचक चिन्ह है। पहचान हो गई कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या से स्टार्ट है, तो क्या से स्टार्ट होने पे इसका ट्रांसलेशन किससे आरंभ होगा, हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होगा। अब यहाँ पे वर्षा होना पूरी वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट कुछ नहीं है, इंट्रोडक्टरी है, अज्ञात करता है, और अज्ञात करता के लिए मैंने बताया था आपको इट काम में लेते हैं। इट कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए पहले क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए हेल्पिंग वर्ब से हमने आरंभ किया है। हैज, इट, फिर लगा दो बीन सब्जेक्ट के बाद में। वर्षा होना पूरी वर्ब है तो रेन, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रेनिंग। हैज इट बीन रेनिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, टाइम दिया हुआ है सुबह से, जो कि क्या है निश्चित टाइम है, इसलिए लगा दो सिंस और मॉर्निंग, और अंत में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
वे जनवरी से इस विद्यालय में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क के अंत में। और वैसे भी पर्सन सूचक शब्द वाक्य के बीच में है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, साथ में नहीं भी दिया हुआ है तो नेगेटिव भी है। रहे हैं और टाइम जनवरी से दिया हुआ है, पहचान होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से तो इसको आरंभ नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि क्यों शब्द है जो पर्सन सूचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो इसका ट्रांसलेशन किससे आरंभ होगा? WH वर्ड से। तो क्यों की मीनिंग क्या होती है? वाही। फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। वे क्या है? सब्जेक्ट है इसका। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसलिए लगा देंगे हैव, दे। और फिर सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे नेगेटिव होने के कारण नॉट। आना को क्या कहते हैं? कम, तो कमिंग। इस विद्यालय में तो इन दिस स्कूल, और समय क्या दिया हुआ है? जनवरी से। निश्चित समय सिंस और जनवरी। और अंत में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, साथ में नेगेटिव भी है। इस प्रकार से इन फॉर्मूलों के अनुसार हम किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य का ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। इसमें मेन बात यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको हैज का यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का यूज करना है। अगर अफर्मेटिव है तो हैज हैव के साथ में बीन आएगा, अगर नेगेटिव है तो हैज हैव और बीन के बीच में क्या आएगा? नॉट। इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया हो। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है तो WH वर्ड से उसका ट्रांसलेशन कर दो। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस की स्थिति के अनुसार, और सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे भूल गए हम, क्या? बीन। क्योंकि हैज हैव के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किसका यूज होता है? बीन का। ये वाकई इंट्रोगेटिव के साथ में क्या था? नेगेटिव। तो नोट के बाद में क्या आ जाएगा? बीन और आ जाएगा इसमें। ये वीडियो आपको कैसा लगा साथियों? कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स।